चलिए जी, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6 के लिए जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात आप जाने, अभी तक 7.5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 7.6 में एक नया जो मेथड है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त है और ये फॉर्मूला ही आपको बहुत काम करेगा। अभी तक आप जैसे सोच रहे थे कि u इंटू वी का फॉर्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन में तो पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन में क्या होता है फॉर्मूला, तो उसके लिए आपको ये चीज़ बहुत काम करेगा। कैसे दिमाग लगाना है आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, फिर खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। अगर किसी को प्रूफ में कहीं परेशानी हो, लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, तो तनिक भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना प्रूफ के सिर्फ फॉर्मूला से भी काम चला सकते हैं। प्रूफ कभी बाद में बैठ करके उसको देख लीजिएगा, लेकिन मेरा काम है बताना। आप उसको देखेंगे, जरूर देख लेंगे तो आपके लिए काफी आसान। ठीक, तो ये चौथा और अंतिम जो मेथड है ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपका है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लिया, अब ये पार्ट्स को भी आप पढ़ लें। चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को देखिए और उसका प्रूफ समझिए। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेटिंग सीखते हैं। जैसे u इंटू वी था ना, वैसे ही। तो बस फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये फॉर्मूला है, मान के चलिए, बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, फिर प्रूफ भी देखना है। चलिए, u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, इसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, कैसे वहां पर हम प्रोडक्ट रूल बोलते थे, वैसे ही यहां भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का हम लोग इंटीग्रेशन निकालना है। दो फंक्शन का गुना है, उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसका फॉर्मूला ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं उस लाइन को एकदम स्पष्ट सुनिए, तब आपको यह फॉर्मूला बेहद आसान तरीके से याद हो जाएगा। क्या करना है, दो फंक्शन होंगे, एक u मान लेना है, एक v मान लेना है। किसको u मानना है, किसको भी मानना है, इसका फॉर्मूला है भाई। ये नहीं किसी को u किसी को भी मान लेंगे, इसके लिए एक इलेट फॉर्मूला है, उसको हम देखेंगे। पहले ये ध्यान रखिए, एक u है एक v है। कैसे बनाना होगा, u को पहले बाहर करेंगे, बहुत ध्यान से। u बेचारा बाहर गया, v का इंटीग्रेशन, ध्यान से। वहां डिफरेंशिएशन में क्या होता था, u बाहर निकला, v का डिफरेंशिएशन, v निकला u का डिफरेंशिएशन, बस एगो बाहर गया एगो पिटाया, वो बाहर गया वो पिटाया। लेकिन यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन है, तो u को बाहर कीजिए, v को इंटीग्रेट कीजिए। फिर ध्यान से u को डिफरेंशिएट कीजिए, ध्यान से। अभी u था ना, अब u को डिफरेंशिएट कीजिए, और v को तो इंटीग्रेट करना ही है, v को तो इंटीग्रेट करना ही है। पहले u बाहर किए, v को इंटीग्रेट किए, फिर u को डिफरेंशिएट और v को इंटीग्रेट, और फिर यहां जो आएगा ना, इस पूरे को ध्यान से, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है माइनस साइन के साथ। समझ में आ रही है पूरी बात को, भैया ध्यान से सुनो। u को बाहर करेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को इंटीग्रेट करेंगे, और ये पूरा जो भी आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है माइनस साइन लगा करके। ये है आपका u इंटू वी का फॉर्मूला। अब ये आया कैसे है, इसको अब आराम से याद कर लो, रट लो। मैं रटने की बातें नहीं बताई, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। करना क्या है, u बाहर, v को इंटीग्रेट, फिर u को डिफरेंशिएट, फिर v को इंटीग्रेट, और फिर जो आया उस पूरे को इंटीग्रेट निगेटिव साइन के साथ में। जब जब 7.6 का क्वेश्चन बनाऊंगा आप देखेंगे, मैं बार बार इस फॉर्मूला को बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, अब तब आप बना पाओगे। फॉर्मूला ही याद नहीं रहे तो क्या बनाओगे 7.6 का क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं जरा। प्रूफ देखना जरूरी है, देख लोगे तो तुम्हारा काम करेगा, नहीं देखोगे तो ही तुम्हारा काम करेगा। चलो, इसको प्रूफ करने के लिए ना सबसे पहला चीज ये कहता है कि आप एक काम करो। मान लो कि तुम्हारे पास दो फंक्शन है, ठीक है। देखो u और v है, तुम घबराना नहीं है, हम v को ले आएंगे कैसे ये तुम समझोगे। अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, मान लेता हूं लेट u एंड w, एक दूसरा कोई फंक्शन लेते हैं, ठीक है। ध्यान से, u एंड w बी टू फंक्शंस, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि u और w नाम का दो कोई फंक्शन है इन सिंगल वेरिएबल x में, ठीक है। इन सिंगल, दोनों मतलब u का ही फंक्शन है,
इन सिंगल वेरिएबल x, ठीक है। देन अगर ऐसा है u और w दो फंक्शन है x में, कोई दिक्कत, चलिए तो u इंटू डब्ल्यू जो मेरा दो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन में भैया मेरे ध्यान से देखना क्या होता है फॉर्मूला, उसको डिफरेंशिएट करो, मतलब डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला तुमको याद होगा, इसी का यूज करके हम उसको सॉल्व कर देंगे 2 मिनट में, ध्यान से देखना। तो पहले u इंटू भी का क्या होता है फॉर्मूला, एक बाहर निकलेगा दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, यही ना अपना पढ़े हैं जी, फिर प्लस का साइन, फिर w निकलेगा तो u को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। इस मतलब माने u और w दो फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो u इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा। अब जब डिफरेंशिएशन हम लोग जान गए, बस इसी को दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बस। मतलब डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म को रखो, लेकिन ध्यान से यहां भी है ना, तो भी नहीं रखना, डब्ल्यू रखना। वो भी कैसे आएगा तुम देखोगे, पहले u और w दो फंक्शन मान लो, उसको डिफरेंशिएशन में क्या होता है प्रोडक्ट रूल, उसको लिख दो। लिखने के बाद एक लाइन का काम करना है, क्या करना है, लिखोगे भाई मेरे कि नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इस चीज को तुम इंटीग्रेट कर दो, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इंटीग्रेट करने पर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, ठीक है। जगह देखते रहिएगा, है ना, जगह भी जब भी कम हो तो बताइएगा। ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ध्यान से भाई मेरे देखो, चलो इसको इंटीग्रेट करो, क्या होगे बताओ। जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेट एक साथ लगाते हैं तो दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, यू डब्ल्यू। ध्यान से, जैसे मान लो मेरे कहने का मतलब कि कोई फंक्शन है, इसको तुम डिफरेंशिएट करो, तो मान लो dx बाई dx क्या होगा, 1 होगा। और फिर तुम इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 का इंटीग्रेट क्या होगा, x होगा, तो फिर फंक्शन नहीं आएगा। यानी किसी चीज को हम डिफरेंशिएट करें और फिर उसको इंटीग्रेट करें, तो देखो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करना, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर x ही आ जाएगा। तो किसी भी फंक्शन को, जैसे मान लो कोई अंक है ऐसे समझो, उसमें गुना भी करो भाग भी करो, तो मतलब वही ना फंक्शन आ जाएगा जी। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेट दोनों करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ फंक्शन बच जाएगा। तुम्हारे सामने है, देख लो, डिफरेंशिएट करें तो 1 आया, फिर उसको इंटीग्रेट करें तो फिर x आ गया, यानी कि x ही रह जाएगा मूल में। यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। आगे देखिए, तो हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट किए तो मेरा क्या हुआ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, सिर्फ फंक्शन बचा। इधर आइए, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है x के सापेक्ष तो dx, फिर प्लस इसको भी करेंगे w इंटू डी यू बाई dx, इसको भी हम लोग x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो ना, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनो ध्यान से। अब तुम क्या करना कि ये तुम छोड़ दो, इस पार्ट को इधर ले आओ। क्यों ले आ रहे हैं समझने, चलिए यू डब्ल्यू आपका जैसे है वैसे छोड़ दो, मैं दिखा देता हूं एकदम आराम से कैसे प्रूफ हो रहा है, एकदम बहुत इजी है, बस ध्यान से देखो। यू डब्ल्यू यहीं छोड़ दो, इस प्लस वाले पार्ट को आप इस साइड ले आओ, ठीक है। इस साइड आएगा तो तुम क्या लिखोगे, माइनस में क्या है यहाँ पे, w इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, और इधर क्या है, u डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। यहां तक किसी को कोई परेशानी तो बताओ। अब इसको इक्वेशन बना दो, जैसे मान लो कोई इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को कुछ मान लेना है, कोई एक फंक्शन मान लेना है यहां पे बस, क्योंकि मुझे डब्ल्यू नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो कैसे वो आएगा, हम लोग डब्ल्यू मान के चले, अब वहां से उसको हटा के भी लगा देंगे। क्या लिखेंगे, लेट डी डब्ल्यू बाई डी एक्स को हम मान लेते हैं भी। अगर हम भी मान लें तो इसको दोनों तरफ, जैसे वहां पे मानते तो डिफरेंशिएट करते थे, यहां मानेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे। तो बताओ मेरे भाई, अगर इसको हम भी मानते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करो तो फिर देखो डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है, तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ w बचेगा, और इस इधर तो कुछ है नहीं तो इधर लिखना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है समझ लो, फिर से मैं एक लाइन दिखा देता हूं। जब तुम दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो ऐसे लिखोगे ना, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स,
अब फिर इसको कर लो dx, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो, जो आएगा फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये सब कैंसिल आउट, क्या बचेगा सिर्फ, जैसे देखो ऐसे भी समझ सकते हो तुम थोड़ा देर के लिए कि भैया मेरे dx से dx कैंसिल आउट और dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे dx का x होता है dw का क्या होगा w होगा, तो नहीं आया w, तो मैं इतना ना दिखा करके डायरेक्ट लिखता हूं। वही बात यहां भी था, ध्यान से, अगर किसी को परेशानी हो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ फंक्शन बचेगा। फंक्शन में क्या है भाई w, और इधर क्या हो जाएगा v इंटू डी एक्स। अब ये देखिए इक्वेशन 2 और ये देखिए इक्वेशन 3, इन दोनों का इसमें यूज कर दो, तुम्हारा फॉर्मूला बनके तैयार है। आ जाइए आ जाइए। चलिए हम लोग रखेंगे, क्या करेंगे देखिए ध्यान से, नाउ पुटिंग, आ रहा है ना, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग समीकरण 1 में 2 और 3 का मान रखेंगे, हम लोग प्राप्त करेंगे वी गेट, क्या प्राप्त होगा ध्यान से इसमें रखिए, u के जगह पे u, ध्यानपूर्वक भैया, u के जगह पे u, w के जगह पे w का मान जो आया हुआ है, क्या आया है, v का इंटीग्रेशन माइनस फिर ऐसे, फिर w का मान जो आया है, क्या आया है, ब्रैकेट देके लिख दीजिएगा, इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स, फिर क्या है du बाई डी एक्स, फिर क्या है इसका इंटीग्रेशन, फिर बराबर का साइन, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे क्या है u, dw बाई डी एक्स क्या है v, तो उसको v, फिर क्या है dx। अब आप देखोगे कि ये तो फॉर्मूला मेरा आ गया जी, देख लो यही ना फॉर्मूला तुम्हारा था, और इतना है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस चीज को थोड़ा सजा के लिख दे ऐसे, इसलिए ये हम लोग इधर लिखेंगे, इसको इधर लिख देंगे थोड़ा ऐसे, u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भैया पहले u बाहर आएगा, v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर थोड़ा इसको गुना में है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले u का डिफरेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर जो आया है उस पूरे का इंटीग्रेशन। यही है आपका प्रोडक्ट रूल, किसमें, इंटीग्रेशन में। यही आपका फॉर्मूला प्रूफ करना था। देखो कितना बेहद आसानी से हम लोग प्रूफ किए। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, इस चीज को तुम ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया, भी है, फिर भी हम लोग एक दूसरा फंक्शन लेंगे w, उसको लास्ट में भी मान रहे हैं, पहले u और w मानेंगे, u और w दो फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन में क्या रूल होता है उसको लिख दो और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो एक टर्म आएगा यहां पे हर जगह, dw बाई dx या w जो भी कहो, तो dw बाई dx जो है ना उसी को तुम्हें भी मान लेना है, और भी मानोगे तो इंटीग्रेट करना, जो दोनों का मान है उसको इस इक्वेशन में पुट कर, 3 लाइन में तो फॉर्मूला प्रूफ हो गया। भारी कहां पे है, तरीका सीखना है, नहीं समझिएगा तो फर्क जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला याद कर जाओ, चालाकी इसी में है, ठीक है। इसके बाद का क्या प्रोसेस है जल्दी उसको देखो। चलिए, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर u और v का फॉर्मूला प्रूफ करना है इंटीग्रेशन में तो तुम अपने से एक दूसरा फंक्शन ले लो, u तो रहेगा ही, एक दूसरा ले लो, v की जगह पे w m कुछ भी ले लो, u और w दो फंक्शन मानो, उसका डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल जो होता है उसको लगाओ, उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद जहां जहां dw बाई dx है उस चीज को तुम भी मान लो, चूंकि तुमको w नहीं रखना है भी रखना है, तो करने के बाद dw बाई dx को भी मानना, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना। यहां पर मैंने क्या किया, इस एक लाइन में लिख देता हूं, यहां पर मैंने क्या लिखा है, क्या किया है, दोनों तरफ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष, तो किए तो इधर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा w, और इधर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, क्योंकि इधर तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और इन दोनों का मान जहां w था वहां w का मान, जहां dw बाई dx था वहां dw बाई dx का मान रखोगे और उसको थोड़ा सजा दो, आंसर आ जाएगा। तो ये बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, नहीं आया क्या, पूरा आ गया ना अच्छे से। चलिए एक बार ना मैं इसका एक क्या करूँ, फोटो क्लिक,
चलो चलिए जी, अब देखिए एक बात जरा ध्यान से, u इंटू भी तो आप समझ गए। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि किसको u मानेंगे किसको भी मानेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के बनाना है। देखिए u और भी मानने के लिए आपको एनसीईआरटी के मुताबिक या किसी भी बुक के मुताबिक एक आपको वहाँ नोट भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो नोट वाली बात क्या है इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ फिर लिख देता हूँ। इसमें नोट में कहता है ना कि टू फाइंड द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, देखिए कोई यू कहता है कोई भी कहता है, कोई फर्स्ट फंक्शन कोई सेकंड फंक्शन जो भी कहे, तो कहता है कि टू, मैं लिख देता हूं, टू फाइंड द फर्स्ट फंक्शन, किसको फर्स्ट, पहले यू माने फर्स्ट फंक्शन, एंड सेकंड फंक्शन, ठीक है, इन द प्रोडक्ट रूल, वो यू इंटू भी में, इन द प्रोडक्ट rule in the integration, second rule in the product rule in the integration के प्रोडक्ट रूल में इंटीग्रेशन, ठीक है। वी फॉलो, एक रूल हम लोग फॉलो करते हैं, वो रूल क्या है जरा ध्यान से, वी फॉलो द रूल ऑफ आइलेट, ध्यान से, कोई आइलेट कहता है कोई इलेट कहता है। अब इसका क्या है रूल क्या है ये समझ लो। जैसे मैं लिखता हूं आइलेट, अब देखिए इसमें जो पहले आता है उसको यू मानेंगे और जो बाद में आता है उसको हम लोग भी मानेंगे। अब आइलेट का मतलब क्या है जरा मैं लिख के पूरा दिखा देता हूं। आइलेट में आप देखोगे आई से होता है ITF यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान से, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसी को शॉर्ट में आई लिखा गया है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये वाला देखिए ये पेज ना वहाँ पे से गायब है तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ तक है इसके बाद नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन। अच्छा, उसके बाद ए फॉर अलजबरा समझ रहे, बीजगणित। उसके बाद टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब इसके आधार पे ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि किसको हम यू माने किसको भी माने। ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिए, इसमें जो पहले आए, अब देखिए इनवर्स में जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं। इनवर्स का मतलब हुआ जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, etc, इस तरह का कोई आए, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। लॉगरिथमिक समझ ही रहे हो, लॉग एक्स लॉग लगा रहेगा, डॉट डॉट। अलजबरा में जैसे कोई बहुपद रहेगा, मान लो एक्स हो गया x² + 4, कुछ भी बहुपद टाइप का दिया हो, डॉट 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 कुछ भी। ट्रिगोनोमेट्री समझ रहे हो, साइन एक्स कॉस एक्स, पहचान तो तुम्हें होना चाहिए ना, साइन एक्स कॉस एक्स इस प्रकार से, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। एक्सपोनेंशियल में वही कांस्टेंट का पावर कोई वेरिएबल हो, जैसे e⁻x, a⁻x या कुछ भी और भी हो। अच्छा, एक क्या है मुझे ये सब बता दो, एक क्या है, एक अलजबरा में आएगा, ध्यान से, एक किस में आएगा, अलजबरा में। क्यों? क्योंकि एक यानी कि x का पावर 0, और ये देखो जब भी x वगैरह सब आया तो सब अलजबरा बीजगणित में जाता है, इसलिए ध्यान रहे। एक क्या है, खास करके मैं इसको लिख रहा हूं अलग से, एक क्या है अलजबरा में लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से जो रहेगा उसमें से पहचानना होगा कि इसमें पहले कौन आता है। अब मान लो लॉग और अलजबरा दिया है तो पहले कौन आता है, लॉग, तो उसको यू मानेंगे, उसके बाद जो आएगा उसको भी। इस फॉर्मूला के तहत ही जो पहले आएगा उसको यू, इसमें जो बाद आता है वो भी होगा। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, चलिए ex × 2x, इसमें कौन u कौन भी होगा बताइए। तो देखिए ex क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, और 2x क्या है, ये तो अलजबरा में है, तो अलजबरा पहले आता है, a पहले e बाद में, तो अलजबरा पहले आता है, इसको हम u मानेंगे, और ये एक्सपोनेंशियल है बाद में तो इसको भी मानेंगे, ठीक है। और जब u भी मान लेंगे तो फॉर्मूला पर बिठा देंगे। तो u और भी मानना, इसके लिए ये चीज आपको याद करना बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये था इलेट का फॉर्म, इसके आधार पे हम लोग यू और भी डिसाइड करते हैं। और यू भी को एक चीज और मैं बता दूं आपको, कोई भी ऐसे लिखता है, देखो मैं क्यों लिखा है यहाँ फर्स्ट फंक्शन और क्यों लिखा सेकंड फंक्शन। कोई यू लिखता है, भी लिखता है, और कोई ऐसे करता है कि हम इसको ना फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, ये पहले आता है और ये बाद में आता है, इसलिए हम उसको सेकंड फंक्शन बोलेंगे। तो एनसीईआरटी में फर्स्ट सेकंड के द्वारा भी लिख दिया है, तो एक ही बात है। जहां यू रहता है फॉर्मूला में, जहां यू है वहां लिखेगा फर्स्ट फंक्शन, जहां भी है वहां सेकंड फंक्शन, तो एक ही बात है। अब दोनों चीज बस समझ लो, ठीक है।
चलिए, फर्स्ट मतलब जो पहले आता है तो यू पहले आता है, और सेकंड जो बाद में आता है मतलब भी बाद में आता है। इसके तरफ डिसाइड करना होगा कि कौन यू है कौन भी है। अच्छा, एक बात और नोट के तौर पे, ये बातें उसमें नहीं लिखी गई है, आप वो चूंकि पेज ही नहीं तो मैं तुमको क्या बताऊं। कभी कभी ऐसा होगा ना कि दो दो ट्रिग्नोमेट्री ही आ जाएंगे, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो किसको यू मानोगे किसको भी मानोगे। देखो जैसे मान लो चाहे साइन एक्स है और एक और आ गया, सपोज करो कुछ ऐसा ट्रिगो ही दोनों दे दिया, टेन स्क्वायर एक्स कुछ भी दे दिया, तो इसमें कहता है ना कि आप उसी को यू मानिएगा जो सिंपल हो, जिसका डिफरेंशिएशन ना जिसका इंटीग्रेशन ना बहुत सिंपल होगा, उसी को आप क्या मानोगे, भी मानोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पता है ना फॉर्मूला तुमने देखा यहाँ पे कि यू तो बाहर निकल जाता है और भी को इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इंटीग्रेट करने वाला बड़ा भारी होगा, तो कैसे आप इंटीग्रेट करोगे। इसीलिए कहता है कि भैया देखो अगर दोनों ट्रिगो ही आ जाए, जैसे कोई भी दोनों सेम आ जाए, तो उस स्थिति में किसको यू मानो किसको भी मानो, वैसे तुम किसी को भी मान सकते हो, लेकिन कहता है कि उसी को भी मानना जो जिसका इंटीग्रेशन ना भारी हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, उसको भी मानना, क्योंकि उसको इंटीग्रेशन करना ना, डिफरेंशियल भारी रहेगा तो कोई बात नहीं आराम से हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में भारी मिल जाएगा, थोड़ा सा हार्ड मिल जाएगा, तो कैसे करोगे। इसीलिए कहता है कि भी किसको मानेंगे, जिसका इंटीग्रेशन सिंपल हो, माने सिंपलर इंटीग्रेशन हो, उसी को हम भी मानेंगे। कब? अगर दोनों ही चीजें ट्रिगोनो हो, या दोनों ही अलजेब्रा हो, दोनों ही लॉगरिथमिक हो जाए, दोनों सेम फंक्शन होने की स्थिति में हम क्या करेंगे कि भैया मेरे भी को वही लेंगे जो सिंपल इंटीग्रेशन में हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो मैं दोनों ना नोट जो है लिख देता हूं, इसको आप समझ लेंगे। ये तो नोट मान लो पहला था, दूसरा नोट में स्पष्ट लिखा हुआ है, यहां पे मैं भी लिख देता हूं कि इफ बोथ द फंक्शंस, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे क्योंकि इसमें लिखा नहीं है यहां के, इफ बोथ द फंक्शंस आर ट्रिगोनोमेट्रिक, ध्यान से दो रूल हैं, दोनों को फॉलो करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक में अगर दोनों फंक्शन हो ट्रिगोनोमेट्रिक, तो कहता है कि टेक, किसको लेंगे, टेक द फंक्शन एज भी के रूप में किसको लेंगे, भी। ठीक है, हुज इंटीग्रल इज सिंपलर, जिसका इंटीग्रेशन जो है वो सिंपलर हो, आसान हो, हुज इंटीग्रल इज सिंपलर। अच्छा, एक और नोट है, अब देखिए अलजेब्रा में क्या करता है, इफ बोथ द फंक्शन आर अलजेब्रिक, अगर वो बीजगणित में हो तो उसमें किसको मानेंगे, अलजेब्रिक। तो कहता है कि टेक, तो उसी को लीजिएगा, टेक, अरे हटो भाई, टेक द फंक्शन एज, यहां u कहता है, यहां पर भी है, यहां u है। कहता है कि भैया अगर दोनों अलजेब्रा हो तो उस कंडीशन में u उसको मानना है, u हुज डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब डीसी, डिफरेंशिएशन जिसको बोलेंगे, उस डिफरेंशिएशन कहिए, या उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन, या उसको पता है कितना नाम है, डेरिवेटिव कहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहिए। देखिए डीसी मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एक ही बात है, अवकल गुणांक, डिफरेंशियल को ही बोलते हैं। इज सिंपलर, देखो दोनों का फर्क समझ लो। इसमें क्या बोला कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक होगा तो भी उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन सिंपल हो, लेकिन अगर दोनों अलजेब्रिक है तो u उसको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन सिंपल हो। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा ये ध्यान नहीं रखोगे तो तुम किसी को भी मानोगे तो बन जाएगा, थोड़ा सा है कि टफ पड़ जाएगा, और ये थोड़ा सा याद रहेगा रूल तो थोड़ा हम लोग पहचान लेंगे, लेकिन ऐसा हमें एनसीईआरटी में कहीं मिला नहीं कि दोनों अलजेब्रिक हो जाए, दोनों इंटीग्रल हो जाए, ऐसा नहीं हो पाया है। ऐसा होगा तो देख लिया जाएगा, लेकिन मैंने लिखवा दिया कि कहीं भी जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हो। ध्यान रखो, ट्रिगोनोमेट्री में क्या देखना है कि किसका इंटीग्रेशन आसान है उसको भी मानेंगे, और अलजेब्रिक में क्या देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन आसान है उसको यू मानना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे आते हैं। इसके बाद एक चीज और है, मैं क्या आपको बता दूं, देखिए जी, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। हाँ भैया बोलिए। यू भैया तीसरा का में यू, अलजबरा हो ही तो यू देखेगा भाई मेरे,
और ट्रिग्नोमेट्री हुई तो भी, लेकिन ध्यान रखो इतना जरूरत ना पड़ी, दोनों मिलवे ना करी। ऐसे हम लिखवा दे बनी कि मान लो कोनो एग्जाम के क्वेश्चन मान लो जैसे मिल गए कब बाई देवे, तो उस समय आप यूज करेंगे। चलिए एक अगला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूं, एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत ध्यान से, ऐसा मिल जाए तो आपको समझ लीजिए 5 उंगली घी में है। इन एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, ये स्पष्ट आप याद कर लें कि देखिए भैया मेरे, अगर ये इस प्रकार से कहीं लिखा मिले, एक्सपोनेंशियल हो और ब्रैकेट में कोई फंक्शन दिया हो और फंक्शन के साथ उसका, देखते रहिएगा खत्म हो तो बोलिएगा, फंक्शन के साथ उसका डिफरेंशिएशन भी हो, तो समझ लीजिए उसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है। कौन सा, ध्यान से, अगर कोई EX हो और उसके साथ दो फंक्शन ऐसे हो कि एक फंक्शन हो और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन हो, डैश समझ रहे ना, तो उस कंडीशन में उसका इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको पहचानना है कि फंक्शन कौन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है। बस डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप EX लिखो और जो फंक्शन है उसको लिख दो और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो, हो गया आंसर। समझ गए। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, मान लो EX है और sin x है प्लस cos x है dx है और इसको कर इंटीग्रेट कीजिए आप। अरे भाई किसको यू माने किसको नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, बस देखो अरे लगा कि साइन है फंक्शन और cos x तो उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट EX और जो फंक्शन उसको लिखना है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन है 7.6 में, ठीक है, तो बहुत इजी है। अच्छा अब इसका प्रूफ थोड़ा देख लो। प्रूफ कैसे देखेंगे, तो प्रूफ में ना सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं, चूंकि टाइमिंग यहां कम है, फिर मैं बड़ा वाला बता दूंगा। चलिए इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ में मैं क्या करूंगा ना कि पता है भैया मेरे ध्यान से सुनो, इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा ना इसको ले लो डिफरेंशिएट करो, देखो आ जाएगा। मैंने उल्टा करना है, ऐसे मान लो लिख देंगे कि नाउ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सीधा सीधी। चलिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे EX और FX का। चलिए जी ध्यान से करेंगे, हमारा ये आ जाएगा। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, u इंटू v का फॉर्मूला बताओ, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, u निकला तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से u निकला तो v को डिफरेंशिएट प्लस फिर v निकलेगा तो u का डिफरेंशिएट, सबको पता है। चलिए इसको तो उतार देंगे, EX FX dx, ये देखिए EX का EX, FX का डिफरेंस क्या होगा, F डैश x, FX का इंटीग्रेशन डिफरेंस क्या होगा F डैश x, ये हो जाएगा FX और ये क्या है EX का डिफरेंस EX। चलो यहां से EX कॉमन निकाल लो, तो देखो एक लाइन में तुम्हारा काम फिनिश, F डैश x प्लस यहां क्या बचेगा FX। अब बताओ ये क्या है, डिफरेंशिएशन में EX FX बटा में dx। अब बताओ मेरे को ध्यान से सुनो, पता है ना, अब ये डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। क्यों, नीचे में एक लाइन में लिख देता हूं कि सिंस, और नहीं भी क्यों तो भी एक ही बात है, इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे, आंसर हो गया। सिंस वी नो डैट, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, चलो बंद हो गया, बंद कर दो थोड़ा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि भैया यहाँ तो कहा गया, तो फिर नीचे में क्या लिखेंगे लास्ट लाइन कि सिंस वी नो डैट इंटीग्रेशन इज द, सबको पता है इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस, ठीक है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आता है तो इसको इंटीग्रेट करने पर ये आएगा, यानी लास्ट में हेंस, यानी या 10 या जो भी लिखना है, ठीक है, या इसलिए जो लिखना है लिख दीजिए। इसलिए क्या होगा EX और ब्रैकेट में इसको सुझा दीजिए, पहले FX लिख दीजिएगा फिर F डैश x, एक ही बात है, का डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, क्या होगा EX FX और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। यही है आपका फॉर्मूला और यही है आपका प्रूफ। एक तो तरीका ये, ठीक है जी, तो ये देख लिए। अब इसका हम सेकेंड मेथड से कैसे इसको प्रूफ करेंगे उसको देखते हैं। चलिए वो कितने मीटर कट जा रहा है क्या,
चालू कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सेकेंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, LHS लेते हैं। LHS में आपका क्या दिया है, ये दिया है आपका EX FX प्लस F डैश X DX। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, हमको यहाँ से यहाँ ले आना है। ठीक है, आप क्या करो इसको ना, क्या इसको आप गुना करके ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, तो क्या लिखोगे EX FX, अब फिर प्लस एक और क्या होगा EX F डैश X, ठीक है, इंटू DX। दो फंक्शन तो अलग अलग इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे EX FX DX। एक तो इसको करना है और एक क्या हो जाएगा EX F डैश X, डैश समझ रहे ना उसका डिफरेंशिएशन, F डैश X इंटू DX। अब देखो तुम्हें इस पार्ट में कोई कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ इसे बनाओ। एक EX एक फंक्शन है, फंक्शन मान के चलो अलजेब्रा वाला पार्ट हो गया, और EX एक्सपोनेंशियल है, तो ये ई है। अभी इलेट तुमको बताया ना, इलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है और अलजेब्रा पहले होता है, तो अलजेब्रा वाले को चूंकि बहुपद को हम लोग FX GX लिखते हैं ना जी, तो ये मेरा U हो जाएगा और ये मेरा V हो जाएगा। अब इलेट क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल बाद में आता है उसको V मानेंगे, और अलजेब्रा पहले आता है उसको U मानेंगे। अब U इंटू V का फॉर्मूला यूज कर दो। क्या होता है फॉर्मूला U इंटू V का, कि U बाहर रहेगा, अभी भी हमने U इंटू V का फॉर्मूला पढ़ा ना, U बाहर तो V का इंटीग्रेशन, फिर U का डिफरेंशिएशन और V का इंटीग्रेशन, और फिर पूरा जो आया उस पूरे का इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन के साथ। इसको मैंने सॉल्व कर दिया और ये जस का तस मैंने उतार दूंगा। देखो यहां आ रहा है ना, जैसे है वैसे छोड़ दिया जाए, आपको कुछ नहीं करना विशेष रूप से। ये देखिए जरा, FX EX का इंटीग्रेशन तो EX होगा, यहां आइए FX का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे F डैश X, और EX का इंटीग्रेशन EX, और ये है आपका DX, और ये आपका क्या है, इसका काम हो गया। अब इसको उतार दीजिए EX, ये उससे भी आसान है। अब देखो जो माइनस में वही प्लस में है, अरे 2 गुना 3 3 गुना 2 बात तो एक ही हुआ ना, गुना में तो बराबर होता है दोनों। देख लो F डैश X EX, F डैश X EX, ये माइनस में ये प्लस में, तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, बचा क्या ये बताओ, FX और इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट साइन तो आया ही होगा, FX EX, और बचा क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही तो तुम्हारा था LHS RHS। इसको 2 गुना 3 3 गुना 2, क्योंकि गुना क्रम विनिमय का पालन करता है, EX FX प्लस C, यही था आपका RHS। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ। कोई दिक्कत तो हम U इंटू V पे भी प्रूफ कर सकते हैं, और या फिर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस लेकर के भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आना चाहिए, तो मैंने उसको भी वैसे करके आपको दिखा दिया। दोनों तरीके आपके सामने है, जो आपको ईजी लगे उससे आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करना एग्जाम में नहीं आता, आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए इसको रखें अपने पास। चलिए एक चीज और आपको ध्यान देना है, ये तो हो गया, एक बड़ा ध्यान से सुनिए, एक नोट की बात है वो छूट गया है, उसको देख लेंगे और 7.6 का ये थ्योरी जो है वो समाप्त हो जाएगा। वो क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी ना नोट में मैं लिख देता हूँ उस चीज को, कभी कभी कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, सिर्फ दिया रहेगा, मान लीजिए साइन इनवर्स x, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, आपको पता नहीं है, तो क्या करो ना, कभी कभी जब सिंगल फंक्शन दिया हो और U इंटू V लगाना हो तो तुम उस जगह पे ना खुद से एक ले लोगे। अगर नहीं दिया है तो जैसे मान लो log x का निकालना है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, अरे भाई तो एक ही फंक्शन है, कैसे इंटीग्रेट कर, log का तुमको फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो खुद से फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या करना होगा, U इंटू V लगाने के लिए एक फंक्शन दिया होगा और एक सेकेंड फंक्शन के रूप में आप खुद से एक लिख दो, चूंकि एक लिखोगे तो एक से गुना करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वहां डिसाइड करो log x क्या है, आईलेट में आईलेट के अनुसार log x तुम्हारा log है, और एक जो है मैंने अभी बताया था तुमको नोट में कि वो अलजेब्रा में आता है, तो ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा l। अब log पहले आता है तो इसको u, और एक जो है कि नहीं बाद में आता है इसको हम v मान लेंगे, ठीक है, और इंटू v पे फिर बना गए हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और खास करके ऐसा तब होता है ना जब दो प्रकार के फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री में साइन वाले में और इन ट्रिग्नोमेट्री में यानी कि साइन एक्स वाले में, और एक जो है लॉग में, खास करके ऐसा होता है। और देखोगे एक्सरसाइज में तो है भी क्वेश्चन में, तो वहां पे मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया है। तो अभी मैं इस चीज को लिख देता हूं कि जब भी कोई एक सिंगल फंक्शन हो तो वहां पे सेकंड फंक्शन के रूप में हम लोग भी को ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस लाइन को लिख देता हूं नोट में, आप लोग भी नोट डाउन कर लेंगे कि नोट में सम फंक्शन, ठीक है, सम फंक्शन आर सच डेट, इस प्रकार से होते हैं, सच डेट
दे आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है, वो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में नहीं होते हैं, टू फंक्शंस। तो क्या करते हैं उस कंडीशन में, तो हम लोग लिख देते हैं कि देयर इंटीग्रल्स में बी फाउंड बाई, इतनी बात को मैं शॉर्ट में बता दिया तुमको, इसको मैं लिख देता हूं, लाइन कैसे लिखोगे, फाउंड बाई पार्ट्स टेकिंग वन। हम उसके पार्ट को कैसे मैंने उसको क्या करेंगे, पा पाएंगे, तो वन ले लेंगे। क्या लेंगे, वन को किस रूप में, एज द सेकेंड फंक्शन के रूप में हम एक अपने से एक का यूज कर लेंगे, क्योंकि एक से लिखे ना लिखे कोई गुना करे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक चीज यहाँ पे लिखा है, मैं उस लाइन को भी लिख देता हूँ कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन है, खास करके लॉगरिथमिक एंड इनवर्स, ITF, आइलेट में वैसे भी आप समझ रहे हो कि कौन कौन अलजेब्रा के पहले कौन कौन है, यही ना है, I और L। तो या तो इन्वर्स वाला या लॉग वाले में हम लोग अलजेब्रा में एक ले लेंगे, तो ये सेकंड फंक्शन के रूप में होगा, ठीक है, और ये दोनों तो यू हो जाएगा कोई भी। तो इसलिए लॉगरिथमिक और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसको शॉर्ट में हम लोग ITF भी बोला करते हैं, आर एग्जाम्पल्स, और संयोग से क्वेश्चन भी दिया एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल्स ऑफ सच फंक्शन, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सच फंक्शन, इस प्रकार के वो उदाहरण है। कौन कौन, खास करके लॉग में और इनवर्स में, ये खास करके हम लोग सेकेंड फंक्शन नहीं मिल पाता है, तो वहां पे हम लोग वन को सेकेंड फंक्शन के रूप में यूज कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया है साइन इनवर्स एक्स नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ वन को ले लेंगे और इसको यू मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, अपने से यहाँ पर वन लगा देंगे, और जैसे ही वन लगाओगे दो फंक्शन हो गया, तो एक को यू एक को भी। वन को हमेशा सेकेंड फंक्शन के रूप में ट्रीट करना है, स्पष्ट लिखा हुआ है, वन एज द सेकेंड फंक्शन। या फिर मान लो, जैसे ये तो एग्जांपल एक हो गया, एग्जांपल एक और समझ लो, जैसे मान लो log x दिया है, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि log x को कैसे इंटीग्रेट करें भाई, तो वहाँ पर भी हम लोग एक ले लेंगे और log को सेकेंड फंक्शन के साथ, इस प्रकार से। अब देखो आइलेट में पहले l आता है, फिर अलजेब्रा, तो इसको u, इसको भी, वन को हमेशा v के रूप में। अब देखो u भी इसको बना सकते हो, इसको बना सकते हो, इस प्रकार से आप इस नोट को बहुत ध्यान से देखें, याद कर लें, ठीक है। चलिए, इस प्रकार 7.6 का जो थ्योरी है ना वो समाप्त हुआ। अब लोग बात करेंगे 7.7 के थ्योरी के बारे में।